सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक से। जैसे कि ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, यहाँ पे जितने भी लोग होंगे मेरे सब जानने वाले होंगे या मेरे फ्रेंड्स किसी ना किसी हवाले से वो मुझे जानते होंगे, वो सब यहाँ पे ऐड है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हो, चैटिंग करते हो, पिक्चर्स अपलोड करते हो, ठीक है? और अपने जो रिसेंट आपकी अपडेट्स हैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहे होते हो। फेसबुक के बारे में आपको पता ही होगा कि ये 3 दोस्त हैं, उन्होंने सबसे पहले जिसमें एक ये इसका जो करंट इसका बानी है या इसका जो सीईओ मार्क जुकरबर्ग, ये और इसके साथ 2 और दोस्त थे, उन्होंने इसको बेसिकली स्टार्ट किया था इस काम के लिए कि ये यूनिवर्सिटी में थे, तो ये यूनिवर्सिटी में आपस में कनेक्ट रहने के लिए इन्होंने सबसे पहले फेसबुक का स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने यूनिवर्सिटी के दूसरे लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी ऐड करना शुरू कर दिया। फिर उधर से ये बढ़ती फेसबुक आपके सामने इस वक्त करंट शक्ल में मौजूद है। तो फेसबुक पे ये आप सब चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं कि अगर आप किसी दूसरे दूसरे शहर में गए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे अपने स्टेटस लगा सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं। हम अभी तक फेसबुक को सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते रहे हैं, और बेसिक इसका सबसे पहले बनाने का पर्पस भी यही था कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकें। मगर वक्त के साथ साथ इसमें बेशुमार चेंजिंग्स आती रहीं। उन चेंजिंग्स का ये फ़ायदा हुआ कि फ़ेसबुक बड़े अच्छे तरीके से उस वो ग्रो की, और बड़े से दूसरे कामों के लिए इसको यूज़ किया गया, और बहुत से लोग इसमें आके ऐड होने लग पड़े और यूज़ करने लग पड़े। जब फ़ेसबुक बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लग पड़े, तो फ़ेसबुक फिर स्पेसिफ़िक डाटा लोगों का कलेक्ट करने लग पड़ा फॉर एडवर्टाइज़मेंट पर्पज़। लाइक अगर आप यहाँ पे कोई भी अपनी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि किसी के साथ आप अगर फर्स्ट टाइम मिले हैं और या आपने आपस में अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिया है, तो कुछ दिनों बाद वो यहाँ पे फ्रेंड सजेशंस में वो लोग आना शुरू हो जाएँगे। जैसे ये अभी तो ये रिक्वेस्ट आई है, इस तरह फ्रेंड फ्रेंड सजेशंस में वो आना शुरू हो जाएँगे कि ये लोग हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह फेसबुक ने स्पेसिफिक डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जिधर से उसे पता चलने लग पड़ा कि ये कौन से लोग आपस में, इनमें म्यूचुअल कुछ क्वालिटीज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें म्यूचुअल हैं जो कि ये आपस में एक एक अच्छे तरीके से मतलब मिल सकती हैं और ये आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फेसबुक कलेक्ट करने लग पड़ा, आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपकी इंटरेस्ट के बारे में, आपके सारी चीज़ों के बारे में। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम फेसबुक लोगों को एडवर्टाइज़ करने के लिए वो सारा डाटा यूज़ करने लग पड़ा। उसमें बड़ी दफ़ा आया कि फेसबुक आपका पर्सनल डाटा यूज़ कर रहा है, जिसमें आपकी पिक्चर्स या आपकी चैट या आपके लाइक आपके पिक्चर्स हैं या कोई पर्सनल जो चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पड़े हैं या कुछ नोट्स पड़े हैं, तो वो फेसबुक उसको भी यूज़ कर रहा है। बट इस तरह नहीं था, फेसबुक उन चीज़ों को यूज़ नहीं था कर रहा, बट वो आपकी जो सिंपल जो चैट और इन चीज़ों में जो कुछ वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को पिक करता था, और उन वर्ड्स को पिक करते हुए आपके सामने उसी तरह की एड्स वगैरह सामने आने लग पड़ती थी। तो फिर उसको लोग बिज़नेस के लिए यूज़ करने लग पड़े। अब बिज़नेस के लिए यूज़ करने के लिए जो हमारा मेन पर्पज़ है इस कोर्स का, कि हम बिज़नेस के लिए किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, फेसबुक को। तो फेसबुक ने कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स प्रोवाइड किए, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एक तो आपकी पर्सनल प्रोफ़ाइल हो जाती है, दूसरा आपका आ जाता है फेसबुक पेज। इस फेसबुक पेज में क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं और लोगों तक उसकी एडवर्टाइज़मेंट करते हैं या लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुँचाते हैं। अब इस तरह हम क्या करेंगे कि हम भी अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे फेसबुक पेजेस पे लगाएँगे। बट उससे पहले हमने ये देखना है कि हम फेसबुक पेज बनाएँगे किस तरीके से। और उससे भी पहले हमें ये देखना है कि फेसबुक प्रोफ़ाइल किस तरीके से हम अपनी सिक्योर बना सकते हैं। बहुत से लोग इस तरह हैं, वो सिंपल अपने मोबाइल नंबर पे फेसबुक आईडी बना लेते हैं। जब वो अपने मोबाइल आईडी पे फेसबुक आईडी बना लेते हैं, मोबाइल नंबर पे, तो उसका नुकसान क्या होता है कि सम टाइम अगर वो पासवर्ड भूल जाएँ या फेसबुक समझे
लाइक अगर आप फॉर द टाइम बिंग पासवर्ड भूल जाते हैं और आप एक ही वक्त में कोई 4-5 दफ़ा पासवर्ड ट्राई करेंगे, तो फेसबुक आपका अकाउंट जो है उसको टेम्परेरी ब्लॉक कर देगा या होल्ड कर लेगा। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो फेसबुक समझ रहा है कि आप फेक पर्सन हो, कि जो इनकी जो प्रोफाइल है या जिस प्रोफाइल से आप लॉगिन करना चाह रहे हैं वो एक फेक आईडी है। उस फेक आईडी का ये होगा कि वहाँ पे आपको वो होल्ड कर देगा कि भाई आप पहले अपना पासवर्ड जाके सही तरीके से मालूम करें। अब क्या होता है, कुछ लोगों की आईडी बहुत पुरानी होती है और उस पुरानी आईडी का नुकसान ये होता है कि जब वो उस पासवर्ड फॉर द टाइम बीइंग भूल जाते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि उनकी आईडी जो है वो होल्ड हो जाती है और उनकी आईडी को दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता, होती नहीं है आईडी ओपन। तो अल्टीमेटली उनका सारा जो वहाँ पे कोई चैट है या कोई पिक्चर्स है या कोई भी डाटा अगर पड़ा है वो सब उधर ही ज़ाया हो जाएगा। ज़ाया मीन्स कि आपकी पहुंच है उधर से दूर चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जब भी आप फेसबुक की आईडी बनाएं, सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपने ओरिजिनल नेम के साथ बनाएं। ओरिजिनल नेम के बाद आप वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ओरिजिनल लिखें। उसके अलावा नेम भी आपका ओरिजिनल हो और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप एक ईमेल आईडी इसके साथ ज़रूर अटैच करें। एक ईमेल आईडी हो और एक मोबाइल नंबर हो। जब ये दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे अटैच होंगी, तो इन केस अगर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो आप पासवर्ड भूल भी गए हैं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आप अपनी ईमेल पे उसका जो पासवर्ड है उसको रिकवर कर सकते हैं। या अगर आप ईमेल से पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप मोबाइल नंबर पे भी इसको रिकवर कर सकते हैं। यानी कि ये 2 चीज़ें आपको पासवर्ड रिकवरी में बहुत हेल्प करेंगी। तो इसलिए जब भी आप बनाएँ फेसबुक आईडी, तो वहाँ पे लाज़मी तौर पे दोनों चीज़ें ऐड करें। पहली चीज़ कौन-सी है कि ईमेल आईडी, और दूसरी चीज़ है मोबाइल नंबर। जब आप ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लगा देंगे, तो बहुत हद तक आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो सिक्योर है। फिर उसके बाद ये होता है कि सम टाइम हम अगेन पासवर्ड जब भूल जाते हैं, तो हम पासवर्ड लगाने की कोशिश करते हैं या रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो फेसबुक सम टाइम वहाँ पे भी हमें रोक देता है। वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमें इस वजह से कि आप बार-बार पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, क्या आप ओरिजिनल पर्सन हैं या आप भूल रहे हो बार-बार पासवर्ड, क्या वजह है कि आप क्यों भूल रहे हो? तो वहाँ पे वो फेसबुक आपको क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि भाई आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, लाइक उसमें पासपोर्ट हो सकता है, गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ें आप हमें इन दोनों में से कोई एक जो चीज़ है वो हमारे साथ आप भेजें। No boleh bel tu tadi. इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप हमारे तक मतलब स्कैन करके डॉक्यूमेंट हम तक पहुँचाएँ। वो यहाँ पे ही वो सारा प्रोसीजर इधर ही वो सारा हो रहा होगा। यानी कि आपको कोई अलग से कोई ईमेल पे या अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको भेजेंगे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे तो आपका असल नेम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ भी असल लिखी होगी। तो यहाँ पे आपने अपनी आईडी पे अपना पासवर्ड, वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी ओरिजिनल अगर नहीं लिखी होगी, और नेम भी आपने पापा की परी या इनोसेंट मानो या कोई और इस तरह के नेम अगर आपने रखे होंगे, तो उसका नुकसान क्या होगा? फेसबुक बोलेगा कि भैया आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे आपका नेम तो ये वाला है। तो यहाँ पे आपने अपना नेम क्यों रखा हुआ है इस तरह? वो वहाँ पे अगेन होल्ड कर लेगा। फिर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चेक करते हैं। अगर तो उनको लगे कि आप ओरिजिनल पर्सन हैं, तो वो आपकी आईडी को आपको वापस कर देते हैं। अगर उनको लगे कि आपकी ओरिजिनल आईडी नहीं है, तो वो आपको होल्ड कर देते हैं। वो परमानेंटली आपकी आईडी को ब्लॉक समझ लें कर लेते हैं कि कोई भी पर्सन उस आईडी को यूज़ नहीं कर सकेगा। तो रिसेंटली मेरे भी एक दोस्त का यही इशू बना कि उसने अपनी आईडी पे डेट ऑफ बर्थ कुछ लिखी थी, उसकी जो गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड था उस पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी। उसने वो बड़ी कोशिश की और वो उन्होंने यही कहा कि आपने हमारी पॉलिसी की वायलेशन की है, तो इसलिए हम आपको आपकी जो आईडी है वापस नहीं कर सकते। तो वो स्टिल अभी तक उसकी होल्ड पे पड़ी हुई है, वो अब देखें उसका क्या बनता है। और ज़्यादा चांसेस उसके यही होंगे कि उन आईडीज़ को वो ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, चलिए यहाँ तक तो बात हो गई कि हम अपनी आईडी को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर आता है, हमने देखना है फेसबुक पेजेस। अब फेसबुक पेज जो है ये भी बहुत ज़रूरी है।
ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्हीं को यूज़ करते हुए हम मोस्टली अपना जितना भी काम करेंगे, यहाँ से ही करते हैं। लाइक एक तो पर्सनल आईडी होती है ना, वो आप ब्लॉक भी करके रख सकते हैं, लॉक करके रख सकते हैं कि कोई आपके पर्सनल सिर्फ़ वही चीज़ें, वही पर्सन आपकी चीज़ों को देख सके जो कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में है। अननोन पर्सन आपकी आईडी को ना देख सके। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लोग अब बिज़नेस भी हमने करना है, तो उसके लिए हमें एक अपना पेज क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये एक पेज क्रिएट किया गया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट वगैरह लगाते हैं। लाइक जैसे ये एक देखें, एक प्रोडक्ट लगाई है, नीचे ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये सब कुछ करने के बाद आप उसको पोस्ट करते हैं, ठीक है? तो लोगों तक ये जो पोस्ट है आपकी, वो पहुँच जाएगी। अब उसमें ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कम लोगों तक पहुँचे, वो एक अलग चीज़ है। हमने यहाँ पे अभी तक जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हमने ऑर्गेनिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि आपके पेजेस के लाइक ज़्यादा हो या फॉलोअर्स ज़्यादा हो या आपकी पोस्ट पे लाइक और कमेंट ज़्यादा हो। ऑर्गेनिक ग्रोथ का हमेशा एक ही मतलब है, जब भी कोई क्लाइंट के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आपको क्लाइंट मिलेंगे, जब आप किसी के कोई पेज मैनेज करेंगे, तो उसके लिए आपने उनको यही चीज़ कहनी है कि आपने पेज लाइक्स या पिक्चर लाइक या कमेंट को नहीं देखना। आपने देखना है कि आपकी ये पोस्ट कितने लोगों तक पहुँची। जैसे कि कल मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक शॉप पे जितने ज़्यादा लोग आएँगे, उसमें से कुछ ना कुछ तो परचेज़ करेंगे। अब फेसबुक पेज को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। लाइक आप कहें जी, इसमें कौन-सा कोई मुश्किल है, सिंपल हम एक पोस्ट लगा देंगे। बट ये देखें, नीचे इसकी पूरी अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। फिर डिस्क्रिप्शन के बाद कुछ जब इंस्टाग्राम की तरफ जाएँगे, वहाँ पे हैशटैग्स क्या, जब टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हैशटैग्स देखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, ये पूरी एक पोस्ट डिज़ाइन की गई है। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये एक सिंपल एक पोस्ट, मतलब तस्वीर ली और उसको पोस्ट कर दिया। अगर आप प्रोफ़ेशनल वे में अगर इसको आगे लेके चलेंगे, तो वहाँ पे आपने अपनी पोस्ट को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना है। ये भी हम आपको सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन में ये भी सिखाएँगे कैनवा में। तो इसमें ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखनी है, ये सारी चीज़ें। तो यही चीज़ मैनेज करने के लिए लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स को हायर करते हैं, जो कि आप यहाँ पे बनने जा रहे हैं या आप यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप ये सारा फेसबुक पेज मैनेज करना सीखेंगे, तो आप किसी को अपनी सर्विस सेल कर सकेंगे कि भाई मैं ये पेज से फेसबुक पेजेस या इंस्टाग्राम पेजेस को हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ मेरे से ये काम करवाएँ। बट उससे पहले अब फिर आ गया कि फेसबुक पेज पहले बनेगा कैसे? तो फेसबुक पेज बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जब अपनी प्रोफाइल पे आते हैं, तो ये पेजेस हैं। पेजेस पे हम क्लिक करेंगे या यहाँ पे आके इधर भी ये पेजेस का एक सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब इधर हम आएँगे, तो यहाँ पे आके जैसे ही हम क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, तो वो हमें इस इंटरफ़ेस पे ले आएगा। स्टार्टिंग पेज करने की इंतहाई आसान है। लाइक यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज का नेम लिखना पड़ेगा। पेज नेम हमेशा वही होता है जो ब्रांड नेम हो, लाइक बिज़नेस का नेम हो। आपका पर्सनल नेम का भी हो सकता है और आपके बिज़नेस से रिलेटेड भी वो पेज हो सकता है। इन दोनों में ये सब चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं कि आपने पेज किस तरह का बनाना है। आप किसी पर्सन के लिए बना रहे हैं या किसी बिज़नेस के लिए बना रहे हैं। जैसे कि ये एक मेरा पेज है, ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जितनी भी पोस्टिंग करता हूँ, मैं अपनी पर्सनल पोस्टिंग यहाँ पे कर रहा होता हूँ। वो मेरे जो भी व्यूज़ हैं, जो भी मेरे आइडियाज़ या जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। और जो बिज़नेस पेज है, वो ये वाला है। यहाँ पे मैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी पिक्चर्स या पोस्ट वगैरह, वो यहाँ पे शेयर कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज का नेम लिखते हैं। लाइक अगर यहाँ पे अभी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग ही कर रहे हैं या मार्केटिंग हब है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मार्केटिंग हब। ठीक है, ये देखिए साथ आपको प्रीव्यू दिया जा रहा है, डेस्कटॉप प्रीव्यू, या मोबाइल में अगर आपने देखना है तो मोबाइल का प्रीव्यू यहाँ से ऑन कर लें। अगर डेस्कटॉप देखना है, तो ये डेस्कटॉप भी आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे वो आपसे कैटेगरी पूछता है, ठीक है? कैटेगरी मीन्स नीचे उसने क्या है, एंटर अ कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग।
सोशल मीडिया एजेंसी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि हम सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे ये देखें, मार्केटिंग एजेंसी आ गया, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग आ गया, ये फार्मर फिश, ये काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। यानी आपके जिस निश से रिलेटेड आपका पेज होगा, आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये कुछ कैटेगरीज आप जितनी भी आपके रेलिवेंट हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद फिर बेसिकली ये कैटेगरी हम बता रहे होते हैं कि हमारा पेज किस रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप अपनी अलमारी को देखें तो आपकी हर अलमारी के एक खास हिस्से में खास चीज़ें ही होंगी, ठीक है, कपड़ों वाली जगह पे कपड़े ही होंगे, और जहाँ पे आप अपनी कोई कीमती चीज़ें रखेंगे वहाँ वहाँ पे वही होंगी। तो सेम इसी तरह फेसबुक भी ये चीज़ कर रहा होता है कि जब हम कैटेगरी लिखते हैं तो वो हमारे पेज को उस ही बॉक्स के अंदर या उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर देगा कि ये पेज इस खास चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पे हम पेज के बारे में कोई थोड़ा सा बता सकते हैं। ठीक है, कि हम सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप कुछ थोड़ा सा मजीद भी आप नीचे बता सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये नीचे आ गया, वी प्रोवाइड सोशल मीडिया सर्विसेज। ये एक तरह का आपका स्लोगन भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका टैगलाइन भी हो सकती है। इस तरीके से आप नीचे लिखेंगे, जैसे ही कोई आपके पेज पे आएगा तो वो फौरन इस चीज़ को पहचान लेगा कि आपका पेज किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले तो क्रिएट करने के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, और क्रिएट पेज कर दें। इस पॉइंट तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर नहीं है तो चैट में आप बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है। जी, ठीक हो गया, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज की बजाय अगर आप एवरीवन पे करेंगे तो वो सबको शो होगा। चलिए, बहरहाल, अच्छा, ये हमारा एक तरह का पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बताया हुआ है स्टेप 1 ऑफ 5। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। जी, देखिए, ये क्वेश्चन आया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि टैग रिलेटेड या एजेंसी कैसे सिलेक्ट करना है, और रेलिवेंट लाइंस कैसे सिलेक्ट की जाती हैं और किस पेज से रिलेटेड। ये देखें, इसके लिए इस तरह है कि जब आप अपना पेज क्रिएट करेंगे तो वो पेज किसी खास टॉपिक के रिलेटेड ही क्रिएट करेंगे ना। वो ऐसा तो नहीं होगा कि आप रैंडमली कोई भी पेज आप क्रिएट कर देंगे। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप जो भी पेज, यानी टैग जो वहाँ पे आपने वो जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे जो आपने वहाँ पे लगानी है, वो आपने अपनी जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड वहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर मैं फूड्स के टैग या वो वहाँ पे ऐड कर दूंगा तो वो तो चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं ना हो पाएगी। तो इसलिए वो एक रेलिवेंट चीज़ नहीं होगी। आपका पेज का नेम कुछ है, टैग वो कुछ है, वो किसी कह लें कि जगह पे फॉल कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो इसी तरह जो रेलिवेंट लाइंस हैं तो वो भी ये देखें, जैसे हमने लिखा है नीचे, वी प्रोवाइड सोशल मीडिया सर्विसेज। तो ये भी एक रेलिवेंट लाइन है। मार्केटिंग हब पता चल रहा है कि ये मार्केटिंग से रिलेटेड पेज है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आएंगे। अब उसने क्या है, फिनिशिंग सेटिंग अप योर पेज। सबसे पहले क्या चीज़ होती है, कॉन्टैक्ट हम लिखते हैं। जिस अब यहाँ पे सारा हम अपने कॉन्टैक्ट्स के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसमें आ जाता है, आपकी वेबसाइट आ जाती है। अगर तो आपकी वेबसाइट है, आप यहाँ पे वेबसाइट लिखें। फ़ोन नंबर आ जाएगा, कि अगर आपका कोई फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख दें, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप की आ रही है ईमेल आ जाएगी, ठीक है।
ईमेल लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पे साथ साथ ये लिखा भी जा रहा है पेज सोशल मीडिया एजेंसी है, ठीक है, कि ये पेज सोशल मीडिया एजेंसी से रिलेटेड पेज है। उसके बाद यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिख लिया, ईमेल एड्रेस लिख लिया, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख लेंगे कि आपका ये वाला बिजनेस किस जगह पे बेस कर रहा है। फिर आप अपना यहाँ पे सिटी नेम लिख सकते हैं, फिर जिप कोड यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अब आ रहा है कि आप लोगों को बताएं कि आप किस वक्त अवेलेबल होंगे। नो आवर्स अवेलेबल, कि आप किसी भी वक्त अवेलेबल नहीं है, डोंट शो एनी आवर्स, यानी कि लोगों को कोई भी यहाँ पे शो ना करवाएं कि हम किस वक्त अवेलेबल हैं। यहाँ पे ऑलवेज ओपन या ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स। तो ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है। लाइक मेडिकल स्टोर है तो वो तो आपको पता है वो 24 आवर्स ओपन होंगे, वो चाहे जैसे लाइक कोरोना का सीजन आया था, तो कोरोना का सीजन जो है उसमें एक बीमारी थी, अल्लाह ने सबको बचा के भी रखा, तो हम इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं। तो उसमें क्या था कि मेडिकल स्टोर जो थे ना, एक ऐसी चीज थी जो ऑल टाइम ओपन होते थे। तो बाकी जो चीजें थी वो जो खाने पीने की शॉप्स भी थी इवन वो भी बंद होती थी। तो उसके अलावा कुछ ये था ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स, जैसे कि वो जो खाने पीने की चीजें थी वो सिलेक्टेड आवर्स में ओपन होती थी, ठीक है। नो आवर्स अवेलेबल, इट मीन्स कि आपका ये बिजनेस के लिए कोई मतलब ऑनलाइन जो फिजिकल ही है ना, फिजिकल कोई अगर आपके बिजनेस को विजिट करना चाह रहा है तो वो कोई नहीं अवेलेबल, आप सिर्फ हमारे साथ ऑनलाइन ही रब्ता करें। तो जिप कोड एक ये चीज होती है, क्वेश्चन आया जिप कोड क्या चीज है। जिप कोड ये चीज होती है कि हर सिटी का एक कोड होता है, ठीक है। पोस्टल कोड उसको कह लें या जिप कोड कह लें, ये एक कोड होता है कि जब आप कोई चीज किसी सिटी में बेचते हैं तो वहां पे एक पोस्टल कोड लिखा जाता है नीचे। तो जो एक डाक का सिस्टम है, लाइक जितने भी ये कोरियर सर्विसेज है, वो उनके लिए ये कोड के जरिए किसी भी सिटी को आइडेंटिफाई करना आसान होता है कि ये वाला पार्सल या ये वाली जो चीज है या किस सिटी में जाना है। अगर आपको किसी अपनी सिटी का या अपने एरिया के जिप कोड का नहीं पता तो आप गूगल पे भी लिख सकते हैं कि लाइक मैं अगर गुजरावाला से हूँ तो गुजरावाला का लिखना चाहूंगा तो मैं गूगल पे लिखूंगा व्हाट इज द जिप कोड ऑफ गुजरावाला, तो वो अल्टीमेटली मुझे बता देगा कि जिप कोड क्या है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो ये बिजनेस है ये सिलेक्टेड आवर्स में ओपन होगा। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अब वो उसने कुछ डेज बता दिए, मंडे ट्यूसडे, ये पूरा वीक यहाँ पे आ गया। अब इस पूरे वीक में उसने क्या बताना है हमने कि ओपनिंग हमारी किस वक्त होगी, ठीक है। यहाँ से हम अपना जो टाइम है उसको सेट कर लेंगे। मोस्टली जो बिजनेसेस कह लें या ऑफिस कह लें वो तकरीबन 9 बजे तक ओपन हो ही जाते हैं, ठीक है। 9 AM से क्लोजिंग कितने बजे होगी, 5 PM तक हम कर सकते हैं। ये AM और PM का तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, तो हम इसको कर देते हैं 9 to 5 वाला जी, ये हमारा अवेलेबल है, ठीक है। सिमिलरली ये सारा हम यहाँ पे ना इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने डे के हिसाब से सिलेक्टेड आवर्स को रख सकते हैं। जैसे फ्राइडे का आएगा तो फ्राइडे का भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप रैंडमली मतलब अपने पेज के हिसाब से आप यहाँ पे ना टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि ये कब ओपन है। अब ये देखिए फ्राइडे आ गया ना, तो फ्राइडे में हम क्या करेंगे कि फ्राइडे में हम फॉर एग्जांपल किसी और टाइम में ओपन करते हैं ना, लाइक 9 टू, हम कर देते हैं 9 to 12, 12 PM। इस तरह हम सिलेक्टेड आवर्स हर डे के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि वहाँ पे आसानी के साथ जो भी कस्टमर हमारा आए उसको पहले से ही मालूम हो जाए कि ये जो बिजनेस है ये फला दिन किस वक्त ओपन होगा और किस वक्त नहीं ओपन होगा। यहाँ से आप रैंडमली कोई भी टाइमिंग फॉर द टाइम बीइंग आप सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे आप सेव कर दें। और संडे है तो संडे को आप क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ना लिखे, क्लोज भी कर सकते हैं। ये अब आपकी टाइमिंग भी यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है।
यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। उससे आगे सबसे जरूरी चीज आ जाती है, यहाँ पे आप जो प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, वो आपने ऐड करनी है और उसके बाद आपने कवर आपने ऐड करना है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर आपने यहाँ पे ऐड करना है, जो कि काफी ज्यादा एक जरूरी है। ये 1 मिनट में ठहरे, आपको मैं प्रोफाइल पिक्चर और ये जरा देख लूं। जस्ट अ मिनट, मैं सिर्फ ना पिक्चर्स देख रहा हूँ कोई भी अभी फॉर द टाइम बीइंग लगाने के लिए। जी, मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? अच्छा देखें, ये होता है ये प्रोफाइल पिक्चर, और ये तो मैं एक रैंडमली एक प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर लगा रहा हूँ ना। ये एक पूरे इसके डिमेंशंस, जब आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं भी आती, तो कोई स्पेसिफिक आपने प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, तो वो जब बनाएंगे तो वो चीज़ें आपको साथ साथ बता दी जाएंगी कि उनके डिमेंशंस किस तरीके से, वो जब कैनवा आपको सिखाया जाएगा तो उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि वो चीज़ें वहाँ पे आप लगा सकते हैं। लाइक ये एक मैंने रैंडमली पिक्चर लगाई, यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सी पिक्चर, मतलब ये काफ़ी बड़ी पिक्चर थी, तो किस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, एक ये कवर पिक्चर आ गई और सिमिलरली ये एक प्रोफाइल पिक्चर आ गई, ठीक है। जब ये चीज़ आ जाए, उसके नीचे आ रहा है ऐड एक्शन बटन, ठीक है। एक्शन बटन अब क्या चीज होता है? कस्टमाइज योर एक्शन बटन। एक्शन बटन ये चीज होती है, जैसे ये चीज देखें, यहाँ पे व्हाट्सएप है, मेरे इस पेज पे जो भी पर्सन आएगा, कोई कस्टमर आता है, तो वो बजाय ये कि मेरा यहाँ से नंबर लिखे और उसको प्रॉपर तरीके से पहले अपने मोबाइल में टैप करे, फिर उसके बाद उसको सेव करे, फिर उसको मैसेज करे, वो सिंपल अगर यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक कर देगा ना, तो अल्टीमेटली ये खुद ब खुद ये वाला बटन उसको उसके व्हाट्सएप पे ले जाएगा। तो जैसे ही वो व्हाट्सएप पे जाएगा, तो वो उधर से मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, क्योंकि आपको इस चीज़ का भी पता है कि आजकल व्हाट्सएप का ही दौर है, तो लोग मोस्टली अपने आप को वो कन्वीनियंट समझते हैं कि व्हाट्सएप पे ही रब्ता किया जाए। तो यहाँ पे हम, अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट बटन है, ठीक है। मैंने तो व्हाट्सएप रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट बटन है, लाइक बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, गेट टिकट्स, ये मैसेज, ये डिफरेंट है। लाइक इधर ये हो सकता है कि बुक नाउ का होगा कि अगर आप जैसे कोई डॉक्टर का बिजनेस है, ठीक है, डॉक्टर है एक, तो डॉक्टर ने तो स्पेसिफिक टाइम में होगा ना, तो वो पहले जैसे कि वो आमतौर पे अगर आप जाएं तो वो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उससे, तो वो यहाँ पे अगर किसी डॉक्टर से रिलेटेड है या इस तरह की सर्विस से रिलेटेड कोई बिजनेस है या पेज बनाना है, तो आप यहाँ पे बुक नाउ कर सकते हैं। आप यहाँ पे उनसे कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ें, लाइक अपनी वेबसाइट के लिए कुछ फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, वो साइन अप हो सकता है। स्टार्ट ऑर्डर आ गया, ठीक है। ओपन द वेबसाइट फॉर अ रेस्टोरेंट, कि कोई अगर आपके लाइक पेज कोई रेस्टोरेंट के रिलेटेड है, वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह ये नीचे है, फिर नीचे आ रहा है सेंड मैसेज। कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि यहाँ पे उन्होंने मैसेंजर का बटन ऑन वो लगाएंगे, कि जब वहां पे उसको क्लिक करेंगे, तो वो जो मैसेज होगा वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा? आपके जो फेसबुक का इनबॉक्स है वहां पे चला जाएगा, जो फेसबुक पेज का इनबॉक्स है, तो वो वहां पे आपको मैसेज चला जाएगा। सेकंड आ रहा है सेंड व्हाट्सएप मैसेज, वही सेम, कि अगर व्हाट्सएप मैसेज के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करूंगा, वो नीचे मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर मांगेंगे, वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। उसके बाद वो मुझसे वो पूछेंगे कि वो वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे। जैसे ही वेरीफाई हो, जैसे ही मेरा नंबर वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके फौरन बाद वो यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर कर देंगे, या कॉल नो, कि वो एक आप अपना मोबाइल नंबर या कोई चीज़ दे देंगे, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा कि वो सीधे सीधे आपको डायरेक्ट उस नंबर पे कॉल आ जाएगा। सेंड ईमेल आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया। ये जब चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो फिर नीचे ये देखें मजीद चीज़ें, लिंक टू योर ग्रुप और ऐप। अब आप अपने इस
योर ग्रुप और ऐप, यानी कि आपका अगर कुछ अलग से फेसबुक ग्रुप है या कोई गेम से आपने ग्रुप करना है या वॉच नाउ यानी कि किसी यूट्यूब चैनल या किसी से वो आपने इसको लिंक करना है, तो वो भी सारी चीजें यहाँ पे ये सब आ रहा है। बाय नाउ कि अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं तो वो वाला बटन आप यहाँ पे लगा देंगे। रिजर्व करना चाह रहे हैं, वही अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं कोई, लाइक जैसे आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो पहले ही अगर कोई कोई टेबल आपने रिजर्व करवाना है तो वो भी सारा वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ से कौन सा जो बटन है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं अभी के लिए सेंड मैसेज, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है सेव। लाइक ये देखें जैसे कि ये मैसेज का बटन आ गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, साथ साथ ये नीचे हमें बताई जा रहा है कि पेज की हेल्थ किस तरीके से चल रही है। अब ये देखें जैसे ही किया तो वो पेज की हेल्थ हो गया। अब नेक्स्ट उसने मुझसे कहा है कि अगर आप अपने व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करेंगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा है, तो आप अपने व्हाट्सएप के साथ इसको कनेक्ट करें। अभी थोड़ी सारी ब्रेक ले लेते हैं, अजान ब्रेक, तो अगेन स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। जी मेरे ख्याल से अजान हो गई होगी सब जगह पे, तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। अगर कोई यहाँ तक कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा है तो वो पूछ सकता है। चैट में मैसेज आया कि ये स्टेप रिपीट कर दें, यानी लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर दें, रिपीट कर देते हैं। और इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन करना चाहे तो वो ज़रूर पूछ सकता है। लास्ट वाला स्टेप मैंने ये बताया था कि जब भी आप अपना ये पेज बनाएंगे ना तो यहाँ पे एक एक्शन बटन हो, ज़रूर लगाएं। अब एक्शन बटन का क्या फ़ायदा है, उस एक्शन बटन का क्या फ़ायदा है कि लोग जब भी आपके पेज पे आएंगे तो उनको पता हो कि आपका ये पेज किस बारे में है। हम एक आईडी पे काफ़ी पेजेस बना सकते हैं, मतलब बस ये है, जब भी फेसबुक पे देखें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या इवन किसी भी वेबसाइट पे आप कोई काम करेंगी ना, तो उस वेबसाइट पे कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट डे ही आप पेज पे पेज बनाती जाए, या फिर आप ग्रुप्स पे ग्रुप्स बनाती जाए, या फिर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती जाए, या फिर पेजेस लाइक करती जाए। तो उसका उसका नुकसान क्या होता है। एक कंट्री थी वहां पे, लाइक वो रशिया के साथ लगती है वो कंट्री, तो वो रशिया पे ने जब उधर अटैक किया ना स्टार्टिंग पे, तो वो साइबर अटैक उन्होंने किया। अब साइबर अटैक में क्या होता है कि आपकी एक वेबसाइट है उस पर इतने ज्यादा मैसेजेस आना या लाइक्स या मतलब जो रेलिवेंट चीजें हैं वो आना शुरू हो जाती है, आप वो वेबसाइट को समझ ही नहीं लगती ये कहाँ से क्या आ रहा है। तो उस कंट्री को पहले पता ही नहीं था चला, आई थिंक लिथुआनिया उसका नाम है कंट्री का। तो बहरहाल, तो वहां पे ना उन्होंने बड़ी ज्यादा उनकी वेबसाइट्स पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक को ले आए। अब उनकी वेबसाइट्स को समझ नहीं थी लग रही और वो क्रैश हो गई। और वो जब क्रैश हुई तो अल्टीमेटली वो पूरा मुल्क का जो सिस्टम था ना वो बैठ गया। तो उन्होंने फिर एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई, उन्होंने कहा कि ये तो काम ठीक नहीं है। अब वो इतने ज्यादा लाइक्स या वो कमेंट्स या वो ट्रैफिक कैसे आ सकती थी, वो सारा रिपोर्ट था, यानी कि वो एक साइबर अटैक था। फिर उन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई जो आप लोगों ने भी देखा होगा और अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि वो एक फनी पोस्ट भी सामने आती है कि आधी जिंदगी तो हमारी खुद को इंसान साबित करने में गुजर गई है। लाइक आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो वो पहले कहते हैं कोई एक वो लाइट्स को पहले ढूंढे कि इस पिक्चर के अंदर कितनी जगहों पे लाइट है या कितनी जगहों पे बाइक है। वो एक उन्होंने एक खास वो उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि ये जितने भी रोबोटिक अटैक थे ना उनको रोकने के लिए। तो उससे क्या होता था, वेबसाइट्स पागल हो जाती थी, उन पे इतनी ट्रैफिक आने लग पड़ती थी और वो मैनेज नहीं थे कर पाती, तो वो क्रैश हो जाती थी। तो इसीलिए
उस अटैक के बाद जितनी भी वेबसाइट्स है मोस्टली सब ने एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई कि जब भी आप वो जिसको रीकैप्चा कहा जाता है कि वो एक रीकैप्चा कोड आप लगाएं या वो एक छुपी हुई वो कुछ वर्ड्स होते हैं वो आपने देख के तो वो कॉपी पेस्ट करने होते हैं या लिखने होते हैं ताकि आपको पता चल सके वेबसाइट को अंदाजा हो सके कि ये कोई इंसान ही है। बेसिकली वो उन वर्ड्स को या उन चीजों को नहीं देख रही होती, वेबसाइट के वो जो पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो इस चीज को गौर कर रहा होता है, नोट कर रहा होता है कि ये जो इंसान है ये किस तरह की मेरी वेबसाइट पे मूवमेंट कर रहा है। आजकल के दौर में तो इस हद तक वेबसाइट्स चली गई हैं, इतनी एडवांस हो गई हैं। अगर मैंने ये फेसबुक खोली है ना, ये मैं जिधर जिधर ये पॉइंटर को लेके जा रहा हूँ ना, ये सारी चीज वेबसाइट के पीछे नोट हो रही है कि ये एक यूजर है, वो यूजर मेरी वेबसाइट पे आके फलां फलां जगह पे क्लिक कर रहा है, फलां जगह पे उसने लाइक यहाँ पे मैंने 2 दफा क्लिक किया है तो उसको ये भी पता चलेगा कि इस जगह पे इसने 2 दफा क्लिक किया है। तो वो वेबसाइट्स क्या कर रही होती हैं कि वो आपके इस जो मूवमेंट है या टाइपिंग मूवमेंट है उसको वो नोट करके तो वो बताती हैं कि ये कोई ह्यूमन बीइंग या कोई रिबोट नहीं है। तो इसलिए जब भी आपने किसी किसी भी वेबसाइट पे जाना है, लाइक अगर अभी तो हम फेसबुक की बात कर रहे हैं ना, तो अगर आप फेसबुक पे ही देख लें तो फेसबुक पे अगर आप आते हैं और आते साथ ही आप फौरन लाइक करने शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा पेजेस, या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं, या किसी को फजूल में अननोन पर्सन को मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, या कुछ भी इस तरह का कोई मतलब अब नॉर्मल आप बिहेव शो करते हैं कि जो पहले आपने कभी भी आपकी आईडी से नहीं हुआ, तो फेसबुक वहां पे आपको उधर भी रोक लेगा, वो कहेगा कि भाई इस तरह नहीं होना। बाकी लोगों को आवाज ठीक आ रही है? काइंडली जरा बता दें आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी ठीक है। जुनेद आप अपनी साइड पे जरा चेक करें हैंड फ्री वगैरह। तो अच्छा, तो मैं बता रहा था कि कभी भी आपने किसी भी वेबसाइट पे जाके एकदम ही आपने वो शुरू नहीं कर देना, लाइक वो जिसको आम मतलब फनी मूड में भी इंसान कहता है अन्नी नहीं पा देनी किसी जगह पे जाके। आराम सुकून से आपने उस वेबसाइट पे जाके चंद चीजों को लाइक करना है, चंद चीजों को आपने कमेंट करना है। इवन कि आप कमेंट भी इतने ज्यादा नहीं कर सकते कि अगर आप इस तरह करें कि एक चीज यहाँ पे ओपन कोई पेज या कोई पिक्चर या कोई चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गई है तो आप ये भी नहीं कर सकते कि वहां पे आप कमेंट करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं जी बहुत ही प्यारी है बहुत ही प्यारी है। तो इस चीज पे भी आपने नहीं जाना। आपने हमेशा क्या करना है, आपने अगर किसी जगह पे कमेंट भी करना है तो बड़े रीजनेबल वे में कोई 2 4 5 कमेंट करने हैं। इतने ज्यादा कमेंट भी नहीं करने के फेसबुक बोले कि लो जी ये तो पागल ही हो गया, ये पता नहीं कौन सा कोई रिपोर्ट आ गया, तो अब हम ना इसको क्या करेंगे कि बैन कर देते हैं इसको। तो इस चीज को देखते हुए हम ना इसको वो हम उन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि जितने भी पेजेस बनाने हैं, जो भी चीजें आपने करनी है, वो हमेशा आपने एक रीजनेबल वे में ही लेके चलना है। तो ये एक्शन बटन का मैं बता रहा था कि जब भी आप एक्शन बटन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ एक्शन बटन जब आप ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वो मैसेंजर का एक्शन बटन किया हुआ है, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शंस आपके पास होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप एक्शन बटन इस हवाले से आप ऐड करते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट उसने मुझे कह दिया कि आप अपने इस पेज को व्हाट्सएप के साथ भी ऐड कर लें तो आपका फायदा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लगाऊंगा, तो अल्टीमेटली उस यहाँ पे गेट गेट कोड पे क्लिक करूंगा, कोड आएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा और वो कर देंगे। तो हम अभी यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर नहीं ऐड करने लगे तो हम स्किप कर देते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि आपका ये पेज तो बन गया है। पेज बनने के बाद अब आप ये करें कि अपने जो फ्रेंड्स हैं ना उनको इनवाइट करें कि मेरे इस पेज को लाइक करो आके। तो जब हम यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स पे आएंगे तो यहाँ पे सारे फ्रेंड लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उस फ्रेंड लिस्ट को आपने मार्क करना है, मार्क करने के बाद नीचे सेंड इनविटेशन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी नहीं चाह रहे कि हमारे पेज लाइक हम नहीं अभी चाह रहे कि किसी को हम इनवाइट करें। पहले हम चाहते हैं कि हमारे पेज पे कुछ इस तरह की अच्छी अच्छी पोस्टिंग हम लगा लें, पिक्चर्स लगा लें, ये कवर पिक्चर अच्छी सारी हो जाए, प्रोफाइल पिक्चर अच्छी हो जाए, बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाए। फिर पोस्टिंग लाइक जैसे ये है कि यहाँ पे पोस्टिंग अच्छी सारी हम पहले पोस्ट कर दें, ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही कोई पर्सन आपके पेज पे आएगा ना
तो वो देख के कहेगा कि वाकई ही इस पेज पे कोई इंफॉर्मेटिव चीज पड़ी हुई है, बजाय ये कि वो देखे कि ये तो बिल्कुल खाली है, पता नहीं क्यों इसने मुझे लाइक इनवाइट कर दिया। तो वो चीज नहीं आपने करनी। फिर उसने कहा स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेज, कि आप क्या चाहते हैं कि आपको किस तरीके से आपके पेज के बारे में इन्फॉर्म रखा जाए। लाइक आपको सिर्फ पेज के नोटिफिकेशन आए, जैसे यहाँ पे आते हैं नोटिफिकेशन, सिर्फ नोटिफिकेशन आए, या फिर आपको ईमेल्स भी हम सेंड करें, जो आपकी ईमेल अटैच होगी वो भी आए। तो हम कहते हैं सिर्फ हमें नोटिफिकेशन ही आए। ईमेल पे हम अगर जाएंगे तो वहाँ पे बड़ा गंद पड़ेगा ईमेल, या फिर बहुत ज्यादा ईमेल आती हैं, कोई लाइक भी करेगा तो आपको ईमेल आ जाएगी, कमेंट करेगा ईमेल आ जाएगी। तो हम उस तरफ नहीं जाते, हम डन कर देते हैं। तो ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया। अब वो हमें कह रहा है वेलकम टू योर न्यू पेज। अब न्यू पेज की तरफ जब आएंगे तो वो यहाँ पे आपको एक टूर करवाना चाह रहा है। इस टूर में वो चंद एक चीजें बताएगा कि आप इजीली स्विच कर सकते हैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल में या पेज के बारे में, पेज के दरमियान। ये भी नेक्स्ट मैं बताऊंगा। क्विकली गेट स्टफ डन, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं वो भी, ये भी हम नेक्स्ट जब हम करेंगे, कल इस चीज को मजीद लेके चलेंगे तो वो सब चीजें यहाँ पे हम ना करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक देखें, ये एक, क्योंकि हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन सारी ऐड नहीं अभी की, तो बिल यहाँ पे उसकी हेल्थ भी अभी कम शो करवा रहा है और ये चीज़ें भी कम है यहाँ पे। तो वो हम कल जब दूसरे पेज पे इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो वो डिटेल में हम इसको देखेंगे। मगर ये है कि आपने एक प्रोफेशनल पेज जो बनाना है वो इन तरीकों से बनाना है, और उस पेज को बनाने के बाद आपने अपने क्लाइंट को जो भी होगा उसको कहना है कि ये पेज हमने आपका बना तो दिया है। पेज बनाना इतना मुश्किल नहीं है, मगर एक प्रोफेशनल पेज बना के उसको लेके चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिंपल, बहुत से लोग हैं आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़े बड़े पेजेस बनाए होते हैं, उनके लाइक्स भी बड़े ज्यादा होते हैं, बट उनके जो जो होते हैं ना रेगुलर पोस्टिंग वो नहीं हो पा रही होती, या रेलिवेंट टॉपिक के रिलेटेड वो पेज नहीं चल पा रहा होता। तो इस तरीके से आपने अपने पेज को बनाना है। ठीक है, फेसबुक पेज आज अभी हमने पढ़ा है कि फेसबुक आईडी किस तरीके से हमने अपनी सिक्योर वाली बनानी है, और दूसरा हमने आज क्या सीखा है कि हमने ये सीखा है कि फेसबुक प्रोफेशनल पेज किस तरीके से हमने बिल्ड करना है। तो इस पॉइंट तक किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं।